हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा हिंदी का फोर्थ चैप्टर चलेगा जो है क्रिया। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, क्रिया की परिभाषा देखते हैं भाई। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं भाई। ठीक है ना। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे पढ़ना, लिखना, बैठना, उठना, बैठना, दौड़ना, बोलना, खेलना, कूदना। ठीक है भाई, ये सभी क्रियाएं हैं। ठीक है। अब आती है भाई, क्रिया की पहचान कैसे करें सर, क्रिया होती क्या है। तो भाई, जिस भी शब्द के अंत में ना लगा होता है ना, वो सभी क्रियाएं हैं। ठीक है। जैसे कोई शब्द है लिखना, ठीक है, इसके अंत में ना लगा हुआ है। ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष लगा हुआ है अभी। ठीक है, प्रत्यक्ष हमें दिखाई दे रहा है ना। तो भी ये क्या है, क्रिया है। ठीक है ना, ये क्या है, क्रिया है। इसी तरह से भाई कुछ भी देख लो, खेलना, ठीक है, तो इसके अंत में भी क्या लगा हुआ है, ना लगा हुआ है। तो भाई ये भी क्रिया है। ठीक है। तो भाई जिस भी शब्द के अंत में ना लगा हुआ हो वो सभी क्रिया है भाई। ठीक है ना। अगर देखो, जैसे बहुत से शब्द होते हैं, जैसे दौड़ता है, दौड़ता, ठीक है, तो इसके अंत में लगा हुआ है ता। ठीक है। तो भाई जिस भी शब्द के अंत में ना लगाया जा सकता है वो सभी भी भाई क्रिया ही होती हैं। ठीक है ना। जैसे अगर मैं इसके पीछे ना लगा दूँ ना, तो भाई ये क्रिया बन जाएगी। ठीक है। जैसे दौड़ना। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जिस भी शब्द के अंत में ना लगा हुआ हो, या तो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो भाई। ठीक है, वो सभी क्रियाएं भाई। ठीक है। देखो, इसमें जो नोट लिखा हुआ है ना, ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई। नोट, जो भी मैं नोट लिखता हूँ ना, सारे इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। जिन शब्द के अंत में ना लगा होता है वो सभी क्रियाएं होती हैं। ठीक है। या जिन शब्द के अंत में ना लगाया जा सकता है वो सभी क्रिया होती हैं भाई। ठीक है। जैसे दौड़ता है, पढ़ता है, लिखता है। ठीक है ना। तो भाई इसके अंत में जैसे ये है लिखता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से ता को हटा दूँ, इस ता को, तो भाई ना लगाया जा सकता है ता को हटाने के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखना। ठीक है ना। ठीक है भाई, ये होती है क्रिया की परिभाषा। और क्रिया को कैसे पहचानना है, वो ट्रिक होती है भाई ये। ठीक है। अब देखते हैं क्रिया के प्रकार। ठीक है भाई, अगर क्रिया के प्रकार की बात करें तो भाई क्रिया के दो प्रकार होते हैं। ठीक है। पहला है सकर्मक क्रिया और सेकंड है भाई अकर्मक क्रिया। ठीक है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसे पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है भाई, वो होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है। जैसे पढ़ना है, लिखना, बनाना, सजाना। ठीक है भाई। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वह पढ़ता है। ठीक है भाई। ठीक है। आप मुझे ये बताओ इसमें क्रिया कौन सी है। पहले तो ये जो है ना आपकी पढ़ता है, ये क्या है, क्रिया है भाई। ठीक है, ये है क्रिया आपकी। और भाई क्रिया के आगे क्या या किसको लगाकर हम पता कर सकते हैं कि भाई कर्म की आवश्यकता है या नहीं है। जैसे वह क्या पढ़ता है। ठीक है भाई, क्या के स्थान पे क्या आएगा भाई, कर्म आएगा यहाँ पे कर्म, यहीं पे आएगा भाई कर्म। ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताओ, वह क्या पढ़ता है, तो भाई हो सकता है कि वो अखबार पढ़ता हो, अखबार। ठीक है भाई। हो सकता है वो किताब पढ़ता हो। ठीक है भाई। हो सकता है कि भाई वो मैगजीन पढ़ता हो। ठीक है भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई। तो मतलब कर्म की आवश्यकता है। ठीक है। जहाँ भी भाई कर्म की आवश्यकता होगी ना, वो होगी आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है लिखना। ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया भाई, वह
लिखता है। ठीक है भाई। तो भाई मैंने यहाँ आपको पता है कि क्रिया क्या है, क्रिया ये है भाई आपकी, ये क्या है, क्रिया है। ठीक है। तो देखो, वह क्या लिखता है। ठीक है भाई। तो भाई हो सकता है, देखो क्या है ना, ये जो क्या है, यहाँ पे आपका कर्म की आवश्यकता होगी। ठीक है, कर्म की आवश्यकता होगी भाई, यहाँ पे क्या आवश्यकता होगी। और जिस भी क्रिया में भाई कर्म की आवश्यकता होगी ना, वो कौन सी क्रिया है, सकर्म क्रिया है भाई वो। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है बस आपको। ठीक है। तो भी हो सकता है वो क्या पढ़ता है, मतलब क्या लिखता है। हो सकता है भाई वो जो है यहाँ पे, कलर कौन सा लूँ भाई, हो सकता है कि वो यहाँ पे नोट्स लिखता हो भी। ठीक है ना। ठीक है। हो सकता है वो पत्र लिखता हो। ठीक है भाई। तो भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो कर्म की आवश्यकता पड़ती है भाई। ठीक है ना। और जहाँ भी कर्म की आवश्यकता होगी ना, वो आपकी कौन सी क्रिया होगी भाई, सकर्म क्रिया होगी। ठीक है। वह देखो, जैसे यहाँ पे है बनाना। ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा कि वह क्या बनाता है, तो हो सकता है भाई वो खाना बनाता हो। ठीक है भाई, कुछ भी बना सकता है भाई। ठीक है ना। तो जैसे ये सजाना है, वह क्या सजाता है। ठीक है। हो सकता है वो अपने घर को सजाता हो। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है। तो कर्म की आवश्यकता है। ठीक है। और जहाँ भी कर्म की आवश्यकता होगी, वो आपकी सकर्म क्रिया होगी। ठीक है, बस आपको ये बात समझनी है भाई। ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो भाई, अब नेक्स्ट है आपकी सकर्म क्रिया। ठीक है, मतलब अकर्म क्रिया। ठीक है ना, जो सेकंड है, जिसे पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता ही ना हो। ठीक है, जैसे उठना, बैठना, रोना, सोना, दौड़ना। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, वह उठता है। ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये क्रिया है, आपको पता है ये क्रिया है भाई आपकी। ठीक है। जैसे मैंने आपको लिखा कि वह क्या या किसको उठता है। ठीक है ना। क्रिया के आगे क्या या किसको लगा के पता कर सकते हैं हम कि कर्म की आवश्यकता है या नहीं है। क्या या किसको उठता है। ठीक है। तो आप बताओ मुझे, कर्म की आवश्यकता है। ठीक है। वह क्या क्या उठता है भाई, क्या उठता है, कर्म की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ भी भाई कर्म की आवश्यकता ना हो ना, वहाँ पे आपकी कौन सी क्रिया होगी, अकर्म क्रिया होगी। ठीक है ना, कर्म की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो आप लिख सकते हो, अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। और जहाँ पे भाई कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आपकी होगी भाई अकर्म क्रिया। ठीक है भाई, ये बात समझनी है। ठीक है। और जो नोट लिखा हुआ है, नोट देखो क्या लिखा हुआ है। क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर चेक करते हैं कि उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। और यदि उत्तर मिलना संभव हो तो अकर्म क्रिया होगी, और यदि उत्तर मिलना संभव ना हो तो भाई, मतलब अगर उत्तर मिलना संभव हो तो भाई कौन सी क्रिया होगी, सकर्म क्रिया होगी। और अगर अगर उत्तर मिलना संभव ना हो तो भाई अकर्म क्रिया होगी। ठीक है भाई, ये भाई नोट है, इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है। और मैंने आपको समझा दिया है वो चीज़। देखो भी, धातु, धातु क्या होते हैं, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। ठीक है। या क्रिया के पीछे से ना हटाने पर जो मूल शब्द प्राप्त होती है, उसे धातु कहते हैं। ठीक है भाई। जैसे आपने देखा, ये जो है लिखना, ये क्या है, आपकी क्रिया है भी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है ना। ठीक है। अगर मैं ना को हटा दूं, ठीक है, अगर मैं ना को हटा दूं ना से, तो क्या बचेगा, लिख। ठीक है। जो ये लिख है ना, ये क्या है, ये मूल अंश है, मूल शब्द है ये, मूल शब्द है भाई ये। ठीक है।
और मूल शब्द को क्या कहते हैं भाई? धातु कहते हैं। बस आपको ये बात समझनी है, ठीक है ना। क्रिया के अंत में से ना शब्द को हटाने के बाद जो मूल शब्द बचता है उसे धातु कहते हैं भाई, ठीक है ना। बस आपको ये बात समझनी है। जैसे कोई शब्द है, नेक्स्ट पढ़ना, ठीक है भाई। अगर मैं इसके अंत में से भाई ना को हटा दूं, इस ना को हटा दूं तो क्या बचेगा? पढ़, ठीक है। ये जो पढ़ है ना, ये क्या है भाई? ये आपका मूल शब्द है। ये आपका क्या है? मूल शब्द, ठीक है। और मूल शब्द को ही भाई धातु कहते हैं। बस आपको ये बात समझनी है भाई, ठीक है ना। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह से भाई लिखना, ठीक है। लिख, लिख का जो है लिख है, ठीक है। हंसने का हसम मतलब धातु जो है, ठीक है। चल, बढ़, खेल, देख, सुन, जा, बैठ, ठीक है भाई। ये जो है हमारे धातु हैं भाई, ठीक है, मूल शब्द हैं, ठीक है भाई। अब देखते हैं क्रिया के उपभेद। देखो भाई, क्रिया के उपभेद, क्रिया के 6 उपभेद होते हैं भाई, ठीक है। कौन कौन से? प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया भाई, ठीक है। और एक एक के बारे में भाई डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। देखो देखो फर्स्ट है भाई आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया में भाई कर्ता कार्य को खुद नहीं करता बल्कि दूसरे से करवाता है, ठीक है ना। ये बात समझनी है आपको। इसमें कर्ता कार्य को खुद नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, इससे समझाओगे आप। विकास मनोज से पत्र लिखवाता है, ठीक है भाई। विकास है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? मनोज से पत्र लिखवा रहा है भाई, ठीक है। खुद नहीं लिख रहा, मनोज से लिखवा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से कविता सविता से पत्र पढ़वाती है, ठीक है। कविता भाई खुद नहीं पढ़ रही, सविता से पढ़वा रही है पत्र को, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रेरणार्थक क्रिया में भाई कर्ता कार्य को खुद नहीं करेगा, किससे करवाएगा? दूसरे से करवाएगा, किसी और से, ठीक है। बस आपको ये बात समझनी है भाई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। ऐसी क्रिया जो किसी कार्य से ठीक पहले गठित हुई हो, ठीक है। तो पहले गठित होने वाली क्रिया को भाई पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे मनोज पढ़कर सो गया, ठीक है अभी देखो, मनोज पढ़कर सो गया, ठीक है भाई। जैसे कि आप जानते हो इसमें 2 क्रियाएं भाई, पढ़कर, पढ़ना और सोना, ठीक है। ये दोनों क्रियाएं हैं भाई, दोनों क्या हैं? क्रिया हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों के अंत में क्या हो सकता है? जैसे पढ़ना, दोनों के अंत में ना लगाया जा सकता है, ठीक है। पढ़ना और सोना, ठीक है। और आपको पता है जिसके भी पीछे ना होता है ना वो क्रिया होती है भाई, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको बताई है, क्रिया की पहचान है ये, क्रिया की पहचान, ठीक है भाई। अब देखो मनोज पढ़कर सो गया, तो भाई मनोज ने क्या काम करा? मनोज अपनी पढ़ाई करके सो गया, ठीक है। इसने ये वाली जो क्रिया है ना कर ली पूरी, ठीक है। पढ़ने के बाद सो गया, तो ये जो क्रिया है ना आपकी, ये पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्व यार चल जा भाई, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है ना। क्योंकि ये क्रिया पहले घटित हुई है, ठीक है ना। और जो क्रिया पहले घटित होगी वही आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है ना। बस आपको ये बात समझनी है भाई, ठीक है। इसी प्रकार से देखो मोहित भोजन करके सो गया, भाई भोजन करके सोया है, ठीक है ना। ये जो है ना करके, भोजन करके सो गया, ये भी क्या है? करना, ठीक है। करना क्या है? क्रिया है भाई एक, ठीक है। तो भोजन करके सोया है, तो ये क्या है? आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी, ठीक है ना। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया भाई, ठीक है ना। ये बस समझिए भाई आपको। देखो नोट देखो, मूल धातु के साथ कर या कर को लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है, ठीक है। जैसे मोहित भोजन करके सो गया, ठीक है, तो ये क्या होगी? आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसी प्रकार से वे चाय पीकर, ठीक है, वे चाय पीकर चले गए, ठीक है। क्योंकि पीना भी क्रिया है, ठीक है, और चलना भी क्रिया है, ठीक है ना। तो वो चाय पीकर चले गए, तो भाई चाय पी कर गए हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सी क्रिया होगी? आपकी पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। इसी प्रकार से तुम अपना काम
करके निकलो, ठीक है, करके निकलो, ठीक है, अपना काम भाई करके निकलो, ठीक है, करना भी क्रिया है और निकलना भी क्रिया है, ठीक है। तो भाई ये क्रिया है ना, ये जो जो मतलब घटित हुई है क्रिया पहले, ये कौन सी क्रिया आपकी, ये पूर्वकालिक क्रिया है भाई, ठीक है ना। जो क्रिया पहले घटित हुई है उसके बाद दूसरे काम के लिए ले गया भाई वो, ठीक है। अब देखते हैं भी नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। ऐसी क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं भाई, ठीक है। जैसे लालच, लालच क्या है भाई, लालच एक संज्ञा है, ठीक है, लालच संज्ञा है और श्रम भी संज्ञा है और हाथ भी संज्ञा है और बात भी संज्ञा है, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये आपकी संज्ञा है, ठीक है। लेकिन संज्ञा की सहायता से क्या बना है, ललचाना, ठीक है, शर्माना, हथियाना, बतियाना, ये क्या है भाई, ये आपकी नाम धातु क्रिया है, ठीक है, जो संज्ञा की सहायता से बनी है, ठीक है भाई। जैसे चिकना, गरम, लंगड़ा, ठीक है, ये क्या है भाई, ये आपके विशेषण है, ठीक है। जैसे गर्म पानी, ठीक है, चिकनी से चिकना मटका, ठीक है भाई, ये क्या है आपके विशेषण है ये, ठीक है। और ये क्या है आपकी, ये आपकी नाम धातु क्रिया है जो बनी है विशेषण की सहायता से, नाम धातु क्रिया, ठीक है भाई। इसी तरह से आप क्या है, आप भाई सर्वनाम है, ठीक है ना। और ये अपनाना, ये क्या है भाई, आपकी नाम धातु क्रिया है, ठीक है भाई। तो आप समझिए इस बात को, ऐसी क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है भाई उन्हें कहते हैं नाम धातु क्रिया, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के सहयोग से बनती है तो भाई उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया, ठीक है ना। जैसे जय ने खाना खा लिया, देखो खा लिया, तो ये जो है ना खा लिया, तो दो क्रियाएं यूज हुई हैं, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल है रमेश घर पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया, तो दो क्रियाएं यूज हुई यहाँ पे भी, ठीक है। वह छत से कूद पड़ा, कूद पड़ा, तो यहाँ पे भी ये संयुक्त क्रिया है, ठीक है। मैंने किताब पढ़ ली, ठीक है, मैंने किताब पढ़ ली, तो भाई यहाँ पे ये आपकी कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है ये भी, संयुक्त क्रिया भाई, ठीक है ना। अब देखते हैं द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें दो क्रम की आवश्यकता होगी, ठीक है। जब वाक्य में क्रिया के साथ दो क्रम प्रयुक्त हों तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं भाई, ठीक है। जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई। देखो मैंने आपको बताया है क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर पता कर सकते हैं कि कितने क्रम की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे अध्यापक पक जी किसको क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अध्यापक जी किसको क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो किसको के स्थान पे क्या है, छात्र। अध्यापक जी यहाँ पे छात्रों को, ठीक है, छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई, भूगोल पढ़ा रहे हैं। और ये जो पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ना जो है ये क्या है भाई, आपकी क्रिया है, ठीक है ना भाई। तो आपको आप बताओ जी कितने क्रम है, इसमें दो क्रम यूज हुए हैं भाई, ठीक है ना, एक और दो, ठीक है। क्रिया से पहले भाई दो क्रम यूज हुए हैं, दो क्रम, ठीक है ना। इसी प्रकार से मोहन ने किसको क्या मारा, मोहन ने सोहन को थप्पड़ मारा, ठीक है। इसमें भी भाई दो क्रम यूज हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लो इसका, मोहन ने किसको
क्या मारा, ठीक है भाई। मोहन ने सोहन को को थप्पड़ थप्पड़ मारा, ठीक है। और ये मारना क्या है, मारना आपको पता है भाई, ये आपकी क्रिया है, ठीक है। मारा तो कितने कर्म यूज हो रहे हैं, दो भाई। और जहाँ भी क्रिया से पहले दो कर्म यूज होंगे ना, वहाँ पे तो द्विकर्म क्रिया होगी भाई, बस आपको ये बात समझनी है, ठीक है। मतलब कि रुको भाई, यहाँ पे दो दो कर्म क्रिया, यहाँ लिखो क्रिया से पहले, क्रिया से पहले दो कर्म प्रयोग हुए हैं, प्रयुक्त या प्रयोग हुए हैं, ठीक है। इसलिए इसलिए द्विकर्म क्रिया है भाई, ठीक है। ये बात समझनी भाई आपको, ठीक है। इसी तरह से देखो, थर्ड है, माँ ने महेश को सेब खिलाए। तो आप ये बोल सकते हो कि माँ ने किसको क्या खिलाए, ठीक है। तो इसमें भी भाई दो कर्म यूज हो रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो है महेश, महेश एक है सेब भाई, ठीक है। तो ये कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्म क्रिया, ठीक है। अब देखते हैं भी नेक्स्ट, देखो भी नेक्स्ट है सहायक क्रिया। किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने के लिए करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं भाई, ठीक है। जैसे ये जो है ना, ये आपकी सहायक क्रिया है, ठीक है। पढ़ता है, ठीक है। चुका है, ठीक है। जाता हूँ, ठीक है भाई, ये आपकी कौन सी क्रिया है, सहायक क्रिया, ठीक है भाई। बस आपको इसकी जो परिभाषा है ना, किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जो ये होते हैं है, ठीक है। पढ़ता है, चुका है, रहे हैं, ठीक है। जाते हैं, ठीक है भाई, ये आपकी सहायक क्रिया है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, थैंक यू।